हरिओम। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जीवन में जो आनंद है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आनंद डिपेंड करता है हमारे रिलेशनशिप्स पे। चाहे रिलेशनशिप्स परिवार में, बच्चों के माँ बाप के साथ में, या पति पत्नी के संबंध, जो भी रिलेशनशिप्स है, अड़ोस पड़ोस के संबंध, और फिर ईश्वर से संबंध। डिपेंड करता है कि हमारे रिलेशंस कैसे हैं ना, उसके ऊपर जीवन की जो आपके आधार, आनंद का जो इंडिकेटर है ना, वो सब डिपेंड करता है उसके ऊपर, रिलेशंस के ऊपर। ठीक है ना। तो अब रिलेशनशिप्स हमारे स्वर विज्ञान से कैसे बेहतर हो, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्वर विज्ञान क्या है, स्वर को कैसे बदलते हैं, ठीक है ना, ये सब इसके ऊपर चर्चा हो चुकी है। अब देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी एक रिलेशन का सिस्टम चेंज होता है। जब मेरे बचपन में, आज से 60 साल पहले, है ना, एक रिलेशन का एक तरीका था, वन तरफा था, एक तरफा। पिताजी ने या बड़ों ने कह दिया, उस ऑर्डर आपको फॉलो करना है, मार्शल लॉ होता था। ठीक है ना, नो क्वेश्चंस, आपको बस फॉलो करना है, एक्स पार्टी, एक तरफा वर्क होता था। उसके बाद में जब 30-40 साल पहले, आज से, चेंज आया उसके अंदर, थोड़ा टेक्नोलॉजिकल भी एडवांसमेंट हुआ, तो बराबरी के रिलेशन हुए। आपकी बात अगर सही है तो आपके स्पाउस, आपके बच्चे मानेंगे। ठीक है ना। और अब जो 10-15 साल से पीढ़ी में चेंज आया, वो ये आया कि जरूरी नहीं कि आपकी बात माने। नो, बच्चे बोलते हैं नो, है ना, वो आपकी बात को नहीं मानते। और एक एडोलसेंट एज आने के बाद में तो ज़्यादातर परिवारों में मैंने देखा है, बच्चे अपने माँ बाप को दुश्मन समझने लगते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं। कोई माँ बाप आज की स्थिति में ज़्यादातर अपने बच्चों को कोई बात नहीं कह सकता, इतना चेंज आ गया। उसके एक कारण है, ये बहुत सारे कारण हैं, टेक्नोलॉजिकल कारण भी। आप सब जानते हैं कि जो 50-60 साल पहले कोई भी मीडिया वगैरह ऐसा सिस्टम नहीं था। बच्चा बिल्कुल इनोसेंट सा होता था, माँ बाप की अंगुली पकड़े हुए वो पूछता था, ये क्या है, ये चंदा मामा है, ये बादल है, ये तारे हैं। वो बच्चा पूछता रहता था, ये क्या है, ये क्या है। तो वो हर चीज़ उसकी डिपेंडेंसी थी पेरेंट्स के ऊपर, बड़ों के ऊपर। बड़े बताए तभी जाकर के उसको सॉल्यूशन मिलता था। उसका ज्ञान का स्तर और ढंग का था, बाहरी चीज़ों का ज्ञान उसका इतना नहीं था। फिर एक मीडियम स्टेज आया, बच्चे समझने लगे। और अब का जो स्टेज आया है, अभी जो ज़माना आया है, उसमें क्या हो गया कि बच्चे टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ गए। आजकल बच्चे तो पैदा ही नहीं होते, बड़े ही पैदा होते हैं। ठीक है ना। अब होता है क्या है, पिता अपने बच्चे से कहता है कि थोड़ा मेरा ये व्हाट्सएप खोल देना। तो बच्चा जाकर के अपने साथियों में कहता है कि मेरे पापा तो बिल्कुल बुद्धू है ना, उनको व्हाट्सएप देखना ही नहीं आता। तो दूसरा कहता है, अरे मेरे पापा भी और ऐसे ही बुद्धू है, उनको तो टाइपिंग ही नहीं करना आता। वो मेरे को कहते हैं ये मेरी एक मेल टाइप कर दे, कीबोर्ड यूज़ नहीं करना आता। किसका? मोबाइल का कीबोर्ड, है ना। वो ये बताते कोई ऐप डाउनलोड कर दे, बिजली पानी के बिल जमा करा दे, वो मेरे को करने पड़ते हैं, ये छोटा बच्चा कहता है। तो ये जो चेंज हुआ ना, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे हमारे संबंध जो है ना, वो भी बदल गए। तो अब सवाल ये है कि हम स्वर का उपयोग करके उनमें मधुरता कैसे लाएं। चलिए स्वर को अपन वापस देखते हैं। स्वर जो है हमारा राइट लेफ्ट नोस्ट्रिल है। एक में हमारा श्वास जिसमें ज़्यादा अच्छा चलता है, स्पष्ट चलता है, गहरा चलता है, एक में कम चलता है। तो जिसमें चलता है उसको हम चलित स्वर कहते हैं। बस इसको आप पकड़ लीजिए। तो जब भी हमारे कोई संबंधों की बात हो, कोई भी संबंध, जैसे पति पत्नी है, सामने से गुस्सा हो रही है, हो रहा है, तो आप क्या करें, उसके चलित स्वर में जाकर के उधर हो जाइए। जैसे ये स्वर चल रहा है तो आप उसको इस साइड में ले लीजिए। अब आपका वो गुस्सा उनका शांत हो जाएगा। बच्चों को अगर कोई आपको बात समझानी है तो उनको आप चलित स्वर में पास में बिठाइए और फिर शांत होकर के समझाइए। ठीक है ना। और इसमें भी क्या होता है, जब चंद्र स्वर अगर आपका चल रहा है तो आप भी आराम से शांति। तो नियम यही है कि चलित स्वर में रखें। अब फिर सब नियम उपनियम तो बनते रहेंगे, वो एक बाद की स्टडी है हमारी। अब आप सभी चीज़ें इसी में करिए। एग्ज़ाम हॉल में घर से बाहर निकले तो घर से बाहर निकलते जो स्वर चल रहा था वही पैर
जैसे अभी मेरा लेफ्ट चल रहा है तो मैं लेफ्ट पैर रख के आगे बढ़ूंगा। एग्जामिनेशन हॉल में मेरा लेफ्ट चल रहा है मान लीजिए, तो मैं लेफ्ट पैर रख के अंदर घुसूंगा, लेफ्ट पैर से ही वो जो स्टूल कुर्सी है उसको टच करूंगा, लेफ्ट हैंड से ही मैं पेपर लूंगा, कॉपी लूंगा, क्योंकि एनर्जी का फ्लो इस तरफ है, ये पूर्ण है। जो साइड हमारी पूर्ण है, जो लाइव है, जो स्वर चल रहा है वो एनर्जी है, तो एनर्जी का फ्लो जहाँ पे हम उसी से ही सब पूरा कम्युनिकेशन करेंगे। दुकान पे हम बैठे हैं तो ग्राहक को इस तरफ रख करके, चलित स्वर में ही रख करके, जो चलित स्वर है उधर ही रख करके, इसी हाथ से हम लेन देन करेंगे, इसी हाथ से हम उनको सामान देंगे, है ना, तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो भी हम करना चाहें, प्रश्न करता है, मान लीजिए मैं बैठा हूँ और मेरे पास में प्रश्न करता इधर से आया चलित स्वर में, तो वो जो प्रश्न पूछ रहा है उसका उत्तर सही है। किसी रोगी के बारे में पूछ रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी तरफ बैठा है और इसी तरफ से मैं उसको कोई डायग्नोस करके दवाई दूंगा तो उसको भी वो उसमें सफलता मिल जाएगी। तो जितना है वो हमारा जो जीवित स्वर है, हमारा जो चलित स्वर है, अगर हम उधर से ही कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे मोबाइल आ गया, जैसे हमारी किसी परिचित का घंटी आ गई तो हमने देखा ये स्वर चल रहा है तो हम उसी हाथ से मोबाइल उठाएंगे और उधर कान से रख के बात करेंगे, तो हमारा कोई काम बन जाएगा, है ना, हमारे को इच्छित आंसर मिल जाएंगे। तो ये जितने भी चलित स्वर के अंदर हम जितने भी काम करेंगे तो हमारे सब काम बन जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ हमारे फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, हमारा जो ज्ञान है ना वो क्लियर होना चाहिए, जिसमें आप व्यवहारिक ज्ञान की बात ही कर दीजिए, ठीक है ना। क्योंकि संसार में हमारे क्या है कि हम बाहर तो बड़े शांत लगते हैं लेकिन घर में कोई आदमी आपको शांत नहीं मिलेगा, है ना। उसका कारण क्या है कि बाहरी जगत से हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, घर पे हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। हम सरकारी ऑफिस में गए थे काम कराने, बाबूजी नहीं मिले, कोई हमें तकलीफ नहीं, ठीक है नहीं मिले, क्या करेंगे, सिस्टम ही ऐसा है। लेकिन घर पे अगर जरा सी भी चूक हो गई, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, तो हमें थोड़ा एक्सपेक्टेशन का लेवल चेंज करना पड़ेगा, बाहर भी एक्सपेक्टेशन रखें, है ना। ये जरूरी नहीं कि आप 100% घर में ही एक्सपेक्टेशन लाएं। और दूसरा है कि राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम हर आदमी क्या है, हम अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, पति या पत्नी, कि भाई उसको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, बच्चे कहते हैं हमारे पिता को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन मेरी ड्यूटी क्या है ना, उस मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट आता है। जब हम एक पौधा बोते हैं ना तो उसके प्रति हमारी सभी जिम्मेवारी हमारी बनती है, उसकी जो भी आवश्यकता है ना वो हमें पूरी करनी है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें आनी चाहिए, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जाकर के बड़ा आराम से सब ये कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाएंगे, है ना। तो बच्चे को जब ये मालूम होता है ना कि मेरी माँ बाप के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अरे अब पिता को ये मालूम होता है कि मेरे बच्चे के प्रति क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम ज़्यादा बात देंगे ना, महत्व देंगे, तो हमारे घर में और बाहर में बड़ा शांति का एक वातावरण बनेगा। तो मेरा जो अष्टांग योग ईश्वर योग सिखाने का जो तरीका है, या मैं जो कोर्स के रूप में इसको लेना चाहता हूँ, उसमें ये चाहता हूँ कि इससे एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपके जीवन में एक समूल परिवर्तन आए, मेरे भी और आपके भी, है ना। तो उसके लिए क्या है, अष्टांग योग को एक आधार बनाना पड़ेगा, जिससे योग से हम हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य मिले, है ना। और हमारा स्वास्थ्य होने से हमारा जो है ना लॉन्जेटिविटी आगे बढ़े। तो अष्टांग को आधार लेकर के ये जितने भी व्यवहारिक ज्ञान है हमारी, है ना, हमारे फंडा जब क्लियर होते हैं ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी वहीं से दूर हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से करके मैं एक कोर्स बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर खास करके भगवत गीता को, पतंजलि योग सूत्र को, जो मेरा बेस है ना, जिसका जो बेस होता है उसी के ऊपर ही आगे, ताकि वो उससे वो एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों में भेजें, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आप इसको देखते रहें। आप इसका जो योगा गुरु आरसी शर्मा चैनल है, हैश करके यूट्यूब पे योगा गुरु आरसी शर्मा चैनल में जो आइकॉन को दबा करके प्लेलिस्ट में देखेंगे ना, तो प्लेलिस्ट में आपको स्वर योग के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। इसी तरह से मैं योग की भी एक प्लेलिस्ट
उसमें कर रहा हूँ। और भी जो सब्जेक्ट है, अष्टावक्र गीता की भी है, भगवत गीता की भी है, सबकी एक अलग अलग प्ले लिस्ट में बना रहा हूँ। अभी स्वर योग की एक प्ले लिस्ट है, उसमें सभी आपको, आप घर बैठे बिल्कुल आराम से एट एन ईज सभी निःशुल्क सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।